Assalamualaikum friends. Welcome back to Aisha Ayakan Vlogs. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अपना ख्याल रखें। सब्सक्राइब करें, चैनल करें, लाइक करें, शेयर करें जल्दी जल्दी से और कमेंट भी करें, है ना? यस थैंक यू। चलिए जी फ्रेंड्स, आज आपको हम घुमाते हैं स्क्वायर वन शॉपिंग मॉल में अगेन इन अ न्यू शॉप, बाथ बॉडी एंड वर्क्स। ये शॉप स्क्वायर वन के अंदर ही है और इसमें बहुत प्यारे प्यारे जो हैंड सोप्स हैं, इनकी बहुत मज़े की फ्रेग्रेंस होती है। और ये आजकल सेल पे लगे हुए थे 395 के। उस दिन इसका लास्ट डे था, लेकिन अगर आप इनको सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ये सेल्स लगती रहती हैं हर महीने, 1.5 महीने बाद हमेशा ये ज़रूर ये 395 पे आते ही आते हैं। तो आप इनका जो वेबसाइट है उस पर जाके सब्सक्राइब कर लें एक दफ़ा, तो फिर आपको ये डील्स आपकी ईमेल्स में आती रहेंगी एंड यू कैन ऑलवेज गो एंड बाय देम। सो हम तो तभी आगे लेते हैं, वरना ये रेगुलर प्राइस इसकी 895 है। तो 895 किधर और 395 किधर, ठीक है? इसी तरीके से बचते होती हैं, समझ आइए आपको? आहो। और मुझे सिर्फ इनकी एक ही फ्रेगरेंस पसंद है, दैट इज़ जापानीज़ चेरी ब्लॉसम। सो वो मैं हमेशा जाके सिर्फ वही जो है ना बल्क में ले लेती हूँ। आज भी मैंने वही 10 बॉटल्स लिए हैं। सो मेरे 4-5 महीने 6 महीने आराम से गुजर जाते हैं। किचन में भी वही रखती हूँ और जो है अपने वॉशरूम में भी मैं वही यूज़ करती हूँ। इतनी मज़े की स्मेल होती है ना उसकी कि सोचे आपकी। खैर बाकी भी जो फ्रेगरेंसेस हैं बहुत नाइस होती हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ वही बहुत पसंद है। तो जिस फ्रेगरेंस की मैं बात कर रही हूँ वो है ये वाली। बॉटल इन्होंने थोड़ी बहुत चेंज कर दी है। ये फोम वाले थे हैंड सोप्स, और जो ये नीचे आपको बॉटल्स नज़र आ रही हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। सो दोनों तरह के जो बॉटल्स हैं, दोनों तरह की चीज़ें सेल पे लगी हुई हैं। आपने जो मर्ज़ी लेनी है जाके ले लें। मुझे ये फोम वाले ज़्यादा पसंद है कि इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता, आयत हल्का सा लेती है और वो फिर जो है ना बच्चों का आपको पता ही है, फिर बच्चे चीज़ ज़ाया ज़्यादा करते हैं, इस्तेमाल कम करते हैं। चलो जी, हमारी शॉपिंग तो हो गई थी डन। और ये देखें जी, हमारी मैडम ने जो है ना अपना शॉपर शूपर पकड़ लिए हैं अपने हाथ में। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने 10 बॉटल्स ली हैं और $40 प्लस टैक्स की हमें ये पड़ी थी। मेरे ख्याल $45 $46 बने थे इसके। और बड़ी ही अच्छी प्राइस में जो है ना हमें ये मिल गया अपना स्टॉक। और ये देखें जी, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैडम को था कि जी मैंने अपनी टॉयज़ को चैरिटी करना है और ये निकालने हमने, जो यूज़ वाले हैं वो निकालने हैं, जो नहीं हैं वो, जो यूज़ वाले हैं वो चैरिटी में जाएंगे और जो नहीं है यूज़ वाले वो गार्बेज में जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जो ख़राब हो जाते हैं या वॉर्न आउट हो जाते हैं उनको अब आप चैरिटी में थोड़ी डाल सकते हैं। चैरिटी में ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो इस्तेमाल के तो काबिल हो ना। ओके, तो खैर जी, वही हम चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे थे अपनी। और थोड़ी सी मैं आयत की बातें आपको सुनवाती हूँ जो ये अभी बोल रही है, और उसके बाद फिर हम आपसे करेंगे बातें। ओके जी, बताएं क्या कर रहे हैं हम? मैं हो रही हूँ putting this bin on the table because I'm going to put something on the charity. So, do you know what is charity? So, it calls charity means who we give to other people. If they don't want to, that's okay. You can put their choices if they want to or no. Choices. So, this is the one now. So, Mama, don't start yet. And I put all of them. You will start, okay? Okay. Okay? Don't start yet. Ah! क्या हुआ? Huh? Okay. This goes in charity. This goes in garbage. Oh, yes. Now I got it. This one goes in charity. नीचे से बास्केट ले आओ, वाइट वाली बास्केट नीचे पड़ी हुई है। Which, oh, I found a green basket. यस, Basket. इधर लेके आओ मेरे पास। Okay. Done. चलो लेके आओ बाकी चीज़ें। This is
I'm too heavy. You said you don't need help, so that's why I'm not helping you. Because you're going to make the video. Okay. Oh, this goes also in here. Now the last one, and there's still more because that's from the shop. Okay, let's do this. Why? जो खाली हो रहे हैं उनको खाली करते हैं ना, जाओ लेके आओ. But we have to show them in charity. I want to show my sunglasses in charity. This is chalk? No, it's not chocolate. तो जल्दी लाओ, जल्दी जल्दी. Garbage goes in charity. No, I mean this goes in here. Okay? चलो बाकी भी लेके आओ. Maki? ये इधर रखो. Okay. Mama, let me just put it here so no friends can see. चले जी, बातें सुनी आपने आयत की, और आयत ने आपको चैरिटी के बारे में बताया कि चैरिटी क्या होती है. ओके, सो सुने आयत की बात. इसके बाद हम वीडियो के एंड पे आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्लीन अप किया था. वो नेक्स्ट डे की वीडियो होगी, लेकिन हम ज़रूर आपको दिखाएंगे. ओके, चले अभी हम करते हैं थोड़ी सी आपसे बातें. कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी और मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि क्या हमें पाकिस्तान जाके रहना चाहिए या हमें कनाडा में रहना चाहिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड योर डिटेल्ड कमेंट्स. कि इतना अच्छा लगा मुझे उन कमेंट्स को देख के, और आप लोगों की जो कंसर्न है, जो फीडबैक है, उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगा. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. मेरे इतने से कहने पे आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया, हर चीज़ को बताया. किसी ने कहा कि आपके लिए कनाडा में रहना बेहतर है, किसी ने कहा आपके लिए पाकिस्तान में रहना बेहतर है. सो मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको सिनेरियो बता देती हूँ कि पाकिस्तान में थोड़ी सी मेरे लिए आसानी भी है. ऑब्वियसली फैमिली है, अम्मी हैं, बहन भाई हैं, भाभी है, बच्चे हैं उनके. सो थोड़ी सी आसानी है कि एक तो एटलीस्ट घर भी अपना है और प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ऑब्वियसली जब आप वैसे थोड़े टाइम के लिए जाते हैं कहीं पे तो बात और होती है. ठीक है, आप महीने 1.5 महीने के लिए जाते हैं तो वो बात और होती है. लेकिन जब आप फॉर गुड जाते हैं ना, तो फिर आपको अपने खर्चे, अपनी चीज़ें, और ये किसी ने शेयर भी किया है, बीच में किसी ने कमेंट किया था. अब मैं हर एक का कमेंट तो आपको सारे पढ़ के बताऊंगी तो वो तो टू लॉन्ग हो जाएगा. लेकिन मैं शेयर ये करना चाहती हूँ कि जब आप थोड़े टाइम के लिए जाते हैं ना, तो आप मेहमान होके जाते हैं. ठीक है, सो हर बंदा आपको वेलकम करता है. लेकिन माँ बाप के अलावा कोई आपका सारी ज़िंदगी खर्चा नहीं उठाता. कोई आपका सारी ज़िंदगी आपका और आपके बच्चे का, जब उनको पता है कि ये अगर यहाँ पे आके बैठ गई तो ऑब्वियसली हम कितना अरसा इसकी लुक आफ्टर करेंगे, क्योंकि इसके भी खर्चे होंगे. कल को इसने भी स्कूल जाना है, इसकी भी एजुकेशन है. यहाँ पे आपको पता है एजुकेशन फ्री है ग्रेड 12 तक. ठीक है, कोई फ़ीस नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना. लेकिन वहाँ पे छोटे से बच्चों की जो एडमिशन फ़ीस होती है ना, वो भी आजकल मेरे ख्याल है 1-2 लाख मेरे ख्याल से है. बहुत कम भी मैं कहूँ तो 50-60 हज़ार से कम तो कहीं पे भी नहीं है मेरे ख्याल से. अनलेस एंड अनटिल आप सरकारी स्कूल में दाखिल कराएं बच्चे को, तो वो तो एक अलग चीज़ है. और फिर यहाँ का बॉर्न बच्चा वहाँ पे पता नहीं वो एडजस्ट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी. फिर जो सिक्योरिटीज़ हैं यहाँ पे बच्चे के लिए ज़्यादा, आई गेस मैं उसकी ज़्यादा अच्छे से लुक आफ्टर कर पा रही हूँ, ज़्यादा अच्छे से देखभाल कर पा रही हूँ. आई नो यहाँ के कॉन्स भी हम आपको बताएंगे. अभी आपको प्रोज ही प्रोज नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के मैं कॉन्स भी बताऊंगी कि यहाँ पे क्या बैकड्रॉप है, क्या चीज़ है जो मजबूर करती है ये सोचने पे कि हमें पाकिस्तान चले जाना चाहिए. लेकिन वहाँ मेरे हिसाब से इसके लिए ज़्यादा इश्यूज़ होंगे यहाँ पे जो इसको एक लाइफ में दे रही हूँ. बाकी कई लोगों ने बात की कि अभी ये छोटी है, ये वहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाएगी. आई नो ये एडजस्ट हो जाएगी, ये माशाल्लाह हर जगह पे एडजस्ट हो जाएगी. लेकिन वहाँ शायद मेरे लिए ज़्यादा इश्यूज़ होंगे, क्योंकि मैं एज सच वहाँ पे वॉक नहीं कर सकूँगी. वहाँ पे साइड वॉक्स ही इतनी 2-2 फुट ऊंची तो साइड वॉक्स होती हैं हर जगह पे. उसके बाद इतनी कन्वीनियंस नहीं होती, गाड़ियों की आवाज़ें, हॉर्न्स की आवाज़ें. सो वो सारी चीज़ें जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल बनेंगी लॉन्ग टर्म में. हर वक्त हर बंदा आपका साथ नहीं दे सकता, हर एक की अपनी लाइफ है. ठीक है,
उसके बाद ज़ाहिर है अगर जॉब नहीं करूँगी वहाँ पे तो फिर इसका खर्चा कैसे उठेगा, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। यहाँ पे जॉब तो मैं कर रही हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब 50-50 मैं कहूँगी कि दोनों जगह पे मेरा दिल है 50-50 रहने का कि यहाँ पे जो सहूलतें यहाँ पे है, जैसे इसकी एजुकेशन का हिसाब है वो इजी है। बाकी बच्चे को आपने क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है, क्या तरबियत करनी है, वो आप एज अ पेरेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, किस तरह से अपने बच्चे की तरबियत करते हैं। एंड आई थिंक, आई एम नॉट सेइंग इट, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बट आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। मतलब मैं इसको बड़ों की इज़्ज़त करने का पता है, इसको ये पता है कि मैंने हेल्दी क्या खाना है, हेल्दी क्या चीज़ है, नॉन हेल्दी क्या है। उसके अलावा इसको ये पता है कि मैंने अब जो चीज़, मतलब फ़र्ज़ करें अगर इसने कोई चीज़ गिराई है तो इसको ये पता है कि मैंने वो चीज़ उठानी भी है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें इंसान बच्चे को साथ साथ सिखाता भी है। माशाल्लाह खाती है, हर चीज़ खा लेती है, कोई नखरा नहीं करती कि मैंने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जो इसको दे दो माशाल्लाह ये खा लेगी आराम सुकून से। बाकी बच्चे की तरबियत हम जहाँ मर्ज़ी रहें, जिस भी दुनिया के जिस भी मुल्क में रहें ना, वो तरबियत घर से होती है बच्चे की। वो किसी भी मुल्क का या किसी भी घर का या किसी भी कंट्री का उसके ऊपर इम्पैक्ट तब तक नहीं आता जब तक आप खुद ना चाहें। अगर आप खुद हर वक्त फ़ोन में बिज़ी हैं, हर वक्त हर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो बच्चा भी आपका वही चीज़ें करेगा। लेकिन इसको पता है कि इसको सिर्फ जो है वो फ़ोन या टीवी तभी मिलेगा जब इसका टाइम होगा, ठीक है। इसको मैंने हर वक्त फ़ोन की आदत, इसके लिए अभी ये 5 साल की होने वाली है, इसके लिए अभी तक लैपटॉप कह रही हूँ, टैबलेट मैंने इसके लिए कोई नहीं ली है और ना इसको मैंने ऐसी आदतें डाली हैं। थोड़ी सी बड़ी होगी, ऑलरेडी इनकी स्कूल्स में इनको देना शुरू कर देंगे। वो ऑब्वियसली इनकी यहाँ पे एजुकेशन ही सारी उन चीज़ों पे होती है। ग्रेड 2 ग्रेड 3 में बच्चों को क्रोम बुक्स दे देते हैं, बच्चों को टैबलेट्स दे देते हैं, उसी पे काम करवाते हैं, सारा चीज़ उनकी उसी पे होती है। तो जब उसने उस चीज़ में जाना ही है तो अभी से उस चीज़ को क्यों उसके लिए मैं वो एक्सेसिबल करूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चों को आपने खुद सिखानी है। बच्चों को हेल्दी जो लाइफस्टाइल है, अब आगे समर आने वाला है, समर में इसको हम पार्क लेके जाया करेंगे, घुमाया फिराया करेंगे। सो ऑब्वियसली वो आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं, वो जो विंटर की वजह से जो है ना, जो स्टॉप हुई हुई थी, वो सारी हम रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह और आप लोगों को भी दिखाएंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। विंटर में वैसे ही बड़ा डिप्रेसिंग सा सिस्टम हो रहा होता है हर चीज़ का। तो आप लोगों से सिर्फ यही दुआ है कि आप लोग जो है, गुजारिश है कि आप लोग हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन सुम्मा आमीन। मेहनत अपनी आपके सामने ही है, मेहनत हम अपनी बहुत कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ के लिए मेहनत करें। बाकी जहाँ तक अम्मी की बात है, उनको आप लोगों ने कन्विंस करना है कि वो यहाँ पे आएँ, ठीक है। वो आ सकती हैं, बस वो थोड़ी सी हिम्मत करें, दैट्स ऑल। उनको आप लोगों ने कन्विंस करना है कि थोड़ा सा टाइम हमें भी दे दे अपना कीमती, कि हमें भी उसकी ज़रूरत है, ठीक है। हमारा भी थोड़ा सा हक है कि हम थोड़ा सा टाइम जो है ना अम्मी के साथ स्पेंड कर लें। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं अभी राइट अवे अगर कहूँ ना कि जी मैं यहाँ से सब कुछ वाइंड अप करके मैं पाकिस्तान जा सकती हूँ, सो दैट्स नॉट पॉसिबल, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, शायद चीज़ें थोड़ी और बेटर होंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं नहीं जा सकती। लेकिन इन द लॉन्ग रन आई एम थिंकिंग, बट थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक एट लीस्ट। जी फ्रेंड्स, ये देखें जी, ये हमने कल आयत का जो है ना सारा सेट किया था। जो टॉयज़ ये प्ले करती है बस अब वही रखे हैं, ज़्यादा इसके हमने टॉयज़ नहीं रखे, क्योंकि अब माशाल्लाह ये बड़ी हो गई है, अब ये कलरिंग शलरिंग ज़्यादा करती है, बुक्स ज़्यादा पढ़ती है, सो अब चॉइसेस चेंज हो गई हैं। और ये इसके जी मैग्नेटिक वाले टॉयज़ हैं विच ही लाइक्स अ लॉट, है ना आयत? And friends, ये and I throw all my toys, and और next year you didn't throw them, we put them in the charity. we और we ये इसके put some. प्लशीज हैं, और ये इसके थोड़े से किचन वाले हैं, डॉक्टर सेट है और बाकी सारी चीज़ें, और ये इसका किचन सेट है। सो ये इसके थोड़े से टॉयज रह गए हैं। एंड देन ये आपको पता ही है, ये आयत का ख़ानदान है सारा, ठीक है। सो ये तो आयत जो है ना Play करती है। हाँ जी, ये आयत प्ले करती है, ये आयत नहीं।
इनके साथ अभी भी आयत खेलती है। Sometimes I draw some. आयत कलरिंग भी कर रही होगी तो ये लोग बैठ के वॉच करती हैं, है ना? And some people, if you love, let me show you what I have. और ये देखिए जी, आयत ने माशाल्लाह कितना क्यूट ड्रेस पहना है। ड्रेस दिखाएं आज आप अपना, चूड़ियाँ दिखाएं ज़रा फ्रेंड्स को। लेट्स सी योर चूड़ियाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, कल हमने आयत को लगाया था तेल रात को, अभी इसको सुबह सुबह दिया हमने शावर और रेडी फॉर स्कूल। कल आखिरी दिन है छुट्टियों का, फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएगा परसों से। चले जी, आयत के टॉयज़ तो हमने आपको दिखा दिए, हमने कैसे सेट किए थे। और आयत अब कर रही है अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस। और ये इसके लिए जो है ना मैंने ऑर्डर किया था, ये देखें, ये इसमें बच्चे को सिखाना बहुत इजी होता है। यहाँ से वो अपने दोनों जो ये फिंगर्स हैं और थंब, ये करके और यहाँ से पेंसिल आती है एंड इट्स वेरी वेरी इजी। लुक एट हर, कैसे लिख रही है वो। बहुत इजी होता है इनको पेंसिल पकड़ाना, क्योंकि शुरू में बच्चों को पेंसिल पकड़ाना ही जो है ना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तो खैर जी, हम बात कर रहे थे कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं पाकिस्तान मूव करने के या कनाडा में रहने के। तो मैंने जैसे कहा कि अभी राइट अवे पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जाएंगे ज़रूर। और रहने के लिए ना सी, घूमने फिरने के लिए तो ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों को भी सैर कराएंगे हम पाकिस्तान की। और आप लोगों के फीडबैक का सच्ची में बहुत शुक्रिया, सीरियसली, मतलब बहुत अच्छा लगा आप लोगों का एक एक मैसेज पढ़ के। मैंने कमेंट शायद लेट किया हो, लेकिन मैंने मैसेज आप लोगों के राइट अवे पढ़े हैं। जिसने जिस टाइम पे भी मैसेज किया है उसका मैंने मैसेज राइट अवे पढ़ा है। सो बाकी आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है ना मुझे इसकी तरबियत करने में, इसकी अच्छी तरबियत करने में मदद करें। आमीन सुम्मा आमीन। और किसी चीज़ की इसको कमी ना हो, बस यही दुआ है मेरी, कि कभी कोई किसी चीज़ की कमी ना हो। और चलें जी, इसके साथ ही हम लेते हैं आज के व्लॉग से आपसे इजाज़त। हमें दें इजाज़त और अपनी दुआओं में मुझे और आयत को ज़रूर याद रखिएगा। अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने कल के व्लॉग में। खुश रहे। चले जी, हमें भी इजाज़त दें और आप लोग भी रेस्ट करें। सो मिलेंगे आपसे कल के एक मज़ेदार किस्म के व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।